Dear students, today I am going to teach you a very beautiful poem, Song of Myself, which is composed by Walt Whitman. Before starting the poem, I want to say something about this poet. Walt Whitman is called People's Poet also, यानी लोगों के कवि. पीपल्स पोइट मीन्स लोगों के कवि, क्योंकि ये लोगों के बीच बहुत ही फेमस थे. ही वॉज एन अमेरिकन पोएट. ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर. ही आल्सो वर्कड एज अ पेंटर, टीचर एंड एडिटर. ही नर्स वॉलेंटियर ड्यूरिंग द सिविल वॉर्स. ये जो कवि थे वो उन्होंने जब अपने जीवन की शुरुआत की तो वो पहले एक बढ़ई के रूप में आए, फिर पेंटर, टीचर और एडिटर बने. और जब सिविल वॉर हुआ था तो उस वॉर में जितने भी घायल लोग थे उनकी भी सेवा उन्होंने की. सबसे बड़ी बात है इनके पोएम की, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इन्होंने जो भी पोएम लिखा, द पोएम्स वेयर फ्री ऑफ रिदम. उसमें रिदम नहीं था. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्यूटिफुल पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. In this beautiful poem, he tells about himself or individual person. The poet enjoys himself and sings for self. He tells himself that every atom of his blood belongs to him. Now I am going to start this beautiful poem. The first stanza of this poem: I celebrate myself and sing myself, and what I assume, you shall assume. For every item belonging to me, as good belongs to you. यह पहली पंक्ति है जिसमें कवि ने बताया कि लोगों को अपने आप में खुश रहना चाहिए. हम लोग अपने आप को खुश नहीं करते हैं. हम लोग प्रायः चाहते हैं कि हमारे वजह से दूसरे खुश रहें. और यह जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हम चाह कर भी दूसरे को कभी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं. इसलिए कवि ने कहा है कि पहले आप खुद सेटिस्फाई हो जाइए, पहले आप खुद संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि दूसरे को अगर आप खुश करना चाहोगे तो वो कभी खुश नहीं होगा. इसलिए कवि ने बहुत सुंदर लाइन कहा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ. कवि कहते हैं कि जब मैं बहुत खुश होता हूँ तो मैं खुद उस खुशी को मनाता हूँ और गाता हूँ. एंड व्हाट आई अस्यूम यू शैल अस्यूम. और कवि ने यह भी कहा कि तुम भी जब खुश हो तो खुद को निमंत्रण दो, खुद को खुश रखो. और जब तुम खुद को खुश रखोगे तो जैसे मैं खुश हूँ उसी तरह से तुम भी उस खुशी को अनुभव करोगे. फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग्स टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू. कहने का मतलब है क्योंकि मेरा शरीर जिस चीज़ से बना है, जिस कण से बना है, उसी से तुम्हारा भी बना है. तो जब मैं खुश हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं. द नेक्स्ट लाइन इज आई लूफ एंड इन्वाइट माई शोल. आई लीन एंड लूफ at my age, observing a sphere of summer grass. My tongue, my every item of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. I now, 30 years old, in perfect health began. In these beautiful lines, poet describes that कि मैं आराम करता हूँ, मैं भ्रमण करता हूँ और अपनी आत्मा को स्वयं आमंत्रित करता हूँ,
स्वयं बुलाता हूँ, मतलब मैं खुश खुद से ही रहता हूँ। आई लीन एंड लोफ, लीन का मतलब होता है पतला, लोफ का मतलब होता है रोटी। पर यहाँ होगा कि मैं जो हूँ खुशी का अनुभव करता हूँ हर एक परिस्थिति में, हर तरह की परिस्थिति में मैं खुशी अनुभव करता हूँ। मैं अपने चारों तरफ की प्रकृति को देखता हूँ और उससे अनुभव को प्राप्त करके खुश हो जाता हूँ। जैसे कि गर्मी के दिनों में घास पर चलने से जो हर्ष या जो खुशी चलने वालों को मिलता है, वह सुनने वालों को या देखने वालों को नहीं मिल पाता है। यानी उस खुशी की कल्पना स्वयं वही व्यक्ति कर सकता है जो उस पर चल रहा हो, क्योंकि ओस की बूंदें जब घास पर पड़ती है और वह ओस की बूंद पर चलना, उस सुख का अनुभव वही महसूस कर सकता है जो उस पर चलता है। दूसरे तो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कवि ने यह भी कहा, माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर। कवि ने कहा, मेरा जीवन, मेरे शरीर में जो उपस्थित प्रेजेंट ब्लड है, उसका हर एक कण इसी मिट्टी से बना है, इसी हवा में मैं सांस लेता हूँ। born here of parents, born here from parents the same and their parents same। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे जीवन का जो अंग है, मेरे जीवन का जो शरीर में बहता हुआ जो ब्लड है, वह सब इसी मिट्टी का बना है। और मेरा जन्म जो है, मेरा जन्म मेरे माता पिता के द्वारा हुआ है, और मेरे माता पिता का भी जन्म उनके माता पिता के द्वारा हुआ है, और यही प्रक्रिया जो है वह चलते रही है। तो मैं जब इस खुशी को अनुभव करता हूँ, तो इस खुशी को आप अनुभव क्यों नहीं करते हैं? आप भी अनुभव कीजिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कवि ने कहा कि आई नाउ 37 years old in perfect health began। मेरी उम्र अब 37 वर्ष की है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। कहने का मतलब है कि 37 साल की जब उम्र होती है तो लोग धीरे धीरे वृद्ध की ओर मुड़ना शुरू करते हैं, लोग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन आज भी मैं युवक जैसा अनुभव करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे से मतलब नहीं रखता हूँ, मैं खुद को ही बेहतर बनाता हूँ, खुद ही खुशियाँ मनाता हूँ, खुद ही रहता हूँ, खुद ही जीता हूँ। इसलिए जो है मैं कभी भी परेशान नहीं रहता हूँ, जिसके कारण से मेरी परेशानी के वजह से मेरे स्वास्थ्य पर कोई हानि पहुँचे, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। इन नेक्स्ट लाइन, होपिंग टू गेज टिल डेथ। और यह भी कहा कि यह तो दुनिया में सबसे बड़ा सच है कि मृत्यु सबको आना है, मृत्यु तो आना ही आना है, और इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। क्रीड एंड स्कूल इन ऑप्शंस retiring back a while sufficient at what they are but never forgotten। कवि ने इस लाइन में भी बहुत सुंदर बातों को लिखा है। क्रीड्स, क्रीड का मतलब होता है धार्मिक विश्वास, स्कूल का मतलब होता है धार्मिक विश्वास का तरीका। तो कवि ने कहा है कि मैं सभी धर्मों और जातियों को भुला देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, और मैं चाह कर के भी, अगर मैं चाहूँ कि इसे भुला दूँ, पर मैं चाह कर इसे भुला नहीं पा सकता हूँ। लेकिन फिर भी थोड़े वक्त के लिए मैं चाहता हूँ कि यह जाति धर्म का जो भेदभाव है उसको रोक दूँ। आई हर्वर फॉर गुड और बैड, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy। कवि ने इसमें भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लाइंस को कहा है। हर्वर
का मतलब होता है विश्वास, हैज़ार्ड का मतलब होता है नर्क या खतरा या बुरा। तो कवि कहते हैं कि मैं तो अपने आप से मतलब रखता हूँ, इसलिए मैं कभी भी अच्छा और बुरा बोलने से डरता नहीं हूँ। मैं हर मुसीबत में हर समय सच बोलता हूँ, इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे किसी से कोई मतलब भी नहीं है। कवि ने यह कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप किसी से मतलब रखते हैं या अगर कोई आपका करीबी है, हो सकता है कि वह कुछ बुरा कर रहा है, तो आप उसको बोलने से डरोगे कि हम ऐसा बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं सच और झूठ, अच्छा और बुरा बोलने से कभी नहीं डरता हूँ। यानी मैं हर बात पर विश्वास रखता हूँ, और जितने भी खतरे हों या जो भी परिस्थिति हो, मैं वहाँ बिना रुके बिना डरे बोलने को तैयार रहता हूँ। Poet accepts that life is not bed of roses. It is full of difficulties and happiness as well as. Everyone should think that there is nothing in life. So always be happy and try to make others happy. Thank you for watching the video.